हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेणु यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का भिन्नों को दशमलव तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, यानी कि आप लोग को फ्रैक्शन और डेसिमल से संबंधित ये चैप्टर है। और यह मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय के जो बच्चे एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो है आपके सामने कि भिन्नों को दशमलव में बदलना या दशमलव को भिन्न में हम लोग कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या ऐसे होते हैं अंक होते हैं जो आपके हर के रूप में आते हैं। तो मोस्टली देखा गया है कि जो भी हम लोग भिन्न में बदलते हैं, दशमलव में बदलेंगे, तो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से नीचे जो आते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उन दशमलवों को भिन्नों में हम लोग बदलना सीखेंगे। यानी कि ये जो अंक दिए गए हैं 10, 100, 1000, 10,000, ये हमेशा हर के रूप में आएंगे और इनको हम लोग कैसे भिन्न के रूप में जो आएंगे, ये इनको हम लोग कैसे दशमलव में बदलेंगे ये जानेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 1/10 आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम लोग दशमलव में लाएंगे। तो दशमलव में लाने के लिए क्या होता है, सबसे इजी सा तरीका है कि जो आपका अंश दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और नीचे देखते हैं कि कितना जीरो है, उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना, एक। तो हम लोग पीछे से, यानी कि आपको दाएं साइड से क्या करना है, काउंट करना है संख्या को और उतने ही संख्या के आगे पॉइंट लगा देना है। तो एक जीरो है तो एक अंक के आगे यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और यहाँ पे एक जीरो लगाना है। पॉइंट के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, पर पॉइंट लगाने से पहले हम लोग जीरो यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7/100, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है और इसे हम लोग को दशमलव में बदलना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपका 7/100 ये क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 7 है हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के आगे ही दशमलव लगाएंगे। कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ 7 दिया हुआ है, एक ओनली 1 डिजिट है यहाँ पर यहाँ पे 2 जीरो है, तो हम लोग पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने के लिए क्या करना होगा कि आपको 7 के आगे एक जीरो लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो आपको बैलेंस करना होगा, तो 7 के आगे एक जीरो लगाएंगे तो 2 अंक हो गए। अब क्या करना है, 2 अंक के आगे दशमलव लगा देना है और दशमलव के आगे एक जीरो लगा देना है। तो ये हो गया आपका आंसर। यानी कि आपको ध्यान देना है कि कितने जीरो हैं नीचे, जितने जीरो होंगे उतने ही अंक के आगे हम लोग क्या करना है, पॉइंट लगाना है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 937/100। यहाँ पे 937 दिया 937, इसको बोल रहे दशमलव में चेंज करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 937 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे कितने जीरो हैं, तो 1 और 2, 2 जीरो हैं। तो हम लोग पीछे से आएंगे, यहाँ पे पीछे से देखेंगे हम लोग, यानी कि दाएं साइड से देखेंगे कि संख्या काउंट करेंगे, कितने काउंट करना है, जितने जीरो उतने संख्या देखना है। तो 2 जीरो है तो 3 और 7 2 हो गए, तो 2 अंक के आगे यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से कितनी भी संख्या आ जाए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप बताती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/1000। 8/1000 लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, 8/1000 लिखा हुआ है उसको दशमलव में लिखना है। तो हम लोग 8 यहाँ पे लिख लेंगे और नीचे काउंट करेंगे कितने जीरो हैं, तो 1 2 3। तो आपको दशमलव कितने अंक के आगे लगाना होगा, 3 अंक के आगे। तो यहाँ तो एक ही अंक दिया हुआ है तो इसके आगे हमें 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, और अब दशमलव हम लोग जो लगाएंगे इस जीरो के आगे लग जाएगा। और जब दशमलव लगाते हैं तो दशमलव के आगे हम लोग, यानी कि उसके पहले हम लोग को एक जीरो लगाना होता है। तो 0.008 ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12/25 जो दिया हुआ है 12/25 को आपको दशमलव में बदलना है, यानी कि डेसिमल में चेंज करना है। तो अब हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको क्या करना है, को दशमलव में बदलना है, दशमलव में। ठीक है, यानी कि डेसिमल में चेंज करना है। तो बदले, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे एक बार हल करने से पहले, अब हम लोगों को करना क्या है कि
12 और 25 जो लिखा, जो सवाल है आपका 12/25, तो 25 को एक ऐसे अंक से गुना कीजिए जहाँ पे नीचे कम से कम 0 आ जाए। तो 25 को कितना से गुना करेंगे कि ये बिल्कुल 0 में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कुछ ऐसे कि मतलब जिसमें 0 0 आ जाए। तो आपको ये याद रखना है। तो क्या करना होगा हम लोगों को, 25 को हम लोग कुछ ऐसे अंक से गुना करेंगे। तो 25 को अगर 4 से गुना करें, तो अगर 4 से 25 को गुना करेंगे तो 12 को भी 4 से गुना करना होगा। 25 चौक 100, यानी कि आपको यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसा संख्या लाना है जिसमें 0 हो, यानी कि संख्याएं जो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें हर, मैंने क्या बताया कि बिल्कुल 0 होना चाहिए, ताकि आसानी से हम लोग उसको दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 12 और 4 को इंटू कर देंगे, 48 हो गया। अब देखिए कितना आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। 48 है और बाय 100 है, तो अब हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक है और ऊपर भी 2 अंक है, तो 4 के आगे पॉइंट लग जाएगा, हो गया आंसर। बहुत ही आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। इससे संबंधित और 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मिश्रित भिन्न से संबंधित मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराती हूँ, आप देख सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिश्रित भिन्न से संबंधित। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। इसे मैं 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी, ध्यान से आप लोग देखो। आप यहाँ पे मिश्रित भिन्न दिया हुआ है। एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे हम लोग। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो पहले 10 और 3 को हम लोग गुना करते हैं, तो 10 या 30, और ऊपर जो आपका अंश है वो 30 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, 31/10, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि 1 0 है, तो हम लोग पीछे से यानी कि दाएं साइड से अंक को गिनेंगे। अगर 1 0 है तो एक अंक के आगे, यानी कि यहाँ पे 31 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, बस 1 के आगे क्या करना है, पॉइंट लगा देना, ये हो गया आपका आंसर। मैं इसका और एक तरीका बताती हूँ जो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे 3 1/10 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, यानी कि 3.1/10 दिए हुए, इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं दशमलव में। ये सबसे आसान तरीका ये है कि 3 है तो हम लोग 3 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 है और 1 है, तो 1/10, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, और यहाँ 1 0 है तो एक अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, तो याद रखिएगा ये हो गया, तो इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1, और 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, तो आपका आंसर आएगा 3.1। आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएंगे, बस ध्यान देना है कि कौन सा आपको लगता है बहुत आसान है, उस मेथड को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको यूज़ करके। तो इस तरह से जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं और लेती हूँ जो आपको सरलीकरण से संबंधित है, सिंप्लीफिकेशन से, और हम लोग उसको डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4.1/2 प्लस 6.3/4 को दशमलव में बदले। तो हम लोग जो आसान विधि होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक तरीका बताती हूँ जिसमें आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, और ज़्यादा टफ भी नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले या तो इसको हम लोग सबसे पहले एक जो प्रोसेस मैंने बताया था उस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ प्लस 1/2 लिख लें, 6 है, फिर प्लस 3/4 लिख लें, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे 1/2 को। तो 1/2 को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आपको दशमलव में मालूम होना चाहिए कि मैंने अभी बताया था कुछ प्रोसेस। तो इजीली क्या है कि आप कहीं साइड में भाग देते, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी 5 क्लास में 6 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय में जाने के लिए, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए जब भी हम लोग 2 से ना छोटी संख्या, यानी कि 2 क्या है बड़ी संख्या है और 1 क्या है छोटी संख्या है, तो ये तो जाएगा नहीं डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ हो गया 10। अब ये पॉइंट कहाँ से आ गया पॉइंट, तो यही पॉइंट को समझना है कि जब हम लोग किसी छोटे संख्या को भाग देते हैं तो एक हम लोग दशमलव लगाते हैं, और दशमलव लगाने के बाद एक यहाँ हम लोग को 0 मिल जाता है। तो कितनी बार में अब डिवाइड हो जाएगा, 2 चला जाएगा, 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 2 5 जा 10, ये कट गया। तो कितना आ गया आंसर, 0.5। ये आप लोगों ने सीखा होगा 4 क्लास में, ठीक है, बहुत ही ईजी है। सेम उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 है, यानी कि 3/4 को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे।
तो आप 4 लिख लो, 3 लिख लो। अब जब भी हम लोग ना छोटे संख्या को भाग देते तो जो दशमलव होता है वो पहले ही आ जाता है, यानी कि 0 और पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाते तभी हमें 0 मिलता है। और इस तरह से 3 किस में चेंज हो गया, 30 में चेंज हो गया। तो 4 से अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे 30 आता है कि नहीं। अगर 30 नहीं आता है तो उससे छोटा क्या आता है, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए, तो 4 7 जा कितना होता है 28, तो हम लोग 7 बार में दे देंगे 28 को, 30 को। तो यहाँ हो गया 28। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल बच गया 2। अब फिर हम लोग जब एक बार पॉइंट लगा लेते हैं ना तो हम लोग एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे, पर अगर आप एक से ज़्यादा जीरो लेंगे ना तो यहाँ एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही जीरो लेना है हम लोगों को। तो 20 हो गया, तो ये हो गया आपका 5, तो 4 5 जा 20, तो ये हो गया। तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 0.75। अब सबको हम लोगों ने क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर। तो क्या करना है, जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को जोड़ने का है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो ये और ये जो संख्या है दोनों को जोड़ लें। 4 और 6 और 4 को जोड़ लें तो हो गया 10। अब क्या करना है, 10 के बाद एक पॉइंट लगा दें, ठीक है। 10 के बाद .00 लिखें, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, बट हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा और 5 इधर रहेगा, ठीक है। दशमलव के बाद जो भी रहेंगे वो आपके राइट साइड में रहेंगे, जिसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 0.75 अब सबको क्या करना है, जोड़ना है। 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, सो 5 ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 7 5 और 0 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। बचा कितना आपके पास 1। अब पॉइंट तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर 0 0 0 कितना बचा था आपके पास 1, तो यहाँ पे 1 लिख देना है और यहाँ पे हो गया 1। तो आपका जो नेट आंसर आएगा वो आ जाएगा 11.25। हो गया ये आंसर। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो एक विधि हो गई जिससे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोगों ने एक विधि से समझ लिया कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसको साधारण भिन्न में लाना है। 2 चौके 8, 8 और 1 9, 9/2। उसके बाद क्या करना है, 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ देना है, तो हो गया आपका 27/4। अब इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी ला सकते हो, या फिर आप जो लॉसर यूज़ करते हो तो उस विधि से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर दो जैसा कि हम लोग करते हैं। तो बहुत तरीके हैं जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले दशमलव में लाएंगे, तो 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, हो गया 10। तो 2 5 जा 10। तो आपको कितना मिला आंसर, आपका आ गया 4.5। सेम टू सेम हम लोगों को इनके साथ भी करना है क्या। फिर हम लोग को क्या करना है, 27 को डिवाइड करना है 4 से। तो हम लोग जानते हैं 4 का टेबल में 4 6 जा 24 होता है, तो 4 7 जा 28 होता है। तो हम लोग 6 बार में देंगे, 24 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या 3 और 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 बचा। फिर हम लोग पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0 मिल जाएगा। फिर 4 7 जा 28 हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब माइनस करेंगे, 30 में से 28 माइनस करना है, तो हम लोग कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा दिया है, तो 0 आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा 0 लगाते हैं तब हमें यहाँ एक 0 लगाने की ज़रूरत होती है। अब क्या करना है, 4 का टेबल रीड करना है, तो 5 बार में आपको मिल जाएगा, तो हो गया आपका 20। तो आपका कितना आ गया आंसर 6.75। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4.5 और 6.75, 5 हो गया ऐसे उतर गया, सेम टू सेम लिख देना है ऐसा। 5 और 7 हो गया आपका 12। और अब हम लोगों ने क्या करना है, जो कैरी बचा उसे याद रखना है, 1 बचा है। और ये हो गया 4 और 6 10, 10 में 1 जोड़ दिया, तो हो गया 11.25। तो देखिए हम लोगों ने जो पहली विधि से बनाई उसमें भी यही आंसर आया, इसमें भी यही आंसर आया। तो अब बहुत सारा मेथड है जिसमें आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दशमलव के मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, और मैं क्वेश्चंस के अभी टाइप करा रही हूँ, फिर जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो आप लोगों को और अच्छे से पता चलेगा, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेना है 4/5 + 3/4 + 7/1000। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हर है ना उसे हम लोग, यानी कि जो आपका जो हर दिया हुआ है उसे हम लोगों को 100 या में चेंज करना है या 10 में चेंज करना है, मतलब आपको यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4/5 है, तो हम लोग 5 को किससे इंटू करेंगे, जो नीचे 0 आ जाए तो 2 से करेंगे, 5 2 जा 10 होता है। उसके बाद 4 को किससे इंटू करेंगे, जहाँ पे आपको 0 मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को किससे इंटू कर सकते हैं, 25 से इंटू कर देंगे, 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो हम लोग 25 को 3 से भी इंटू करेंगे। अब 7 बाय हम लोग क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया आपका 75, और यहाँ हो गया 100, और यहाँ पे हो गया 1000। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि अब हम लोगों को पॉइंट लगाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आपके कोई भी भिन्न अगर दिया है उसमें अगर 0 आता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दशमलव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ 0 है और यहाँ 1, तो यहाँ पे 8 है, 8 के आगे हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कितना 0 है, 1 0 है। तो 1 0 है तो संख्या को काउंट करना है और उतनी ही संख्या के आगे हम लोगों को पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे भी हम लोगों को वही करना है, 75, यहाँ 2 0 है और 2 संख्या है तो 0.75, यहाँ 7 है। अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ 3 0 है, अगर 3 0 है यहाँ पे और यहाँ पे संख्या आपको 1 दिया हुआ है तो 7 के आगे हम लोग 2 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 1.5 इतना। तो ये हो गया। इस तरह से कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, स्पेशली फॉर नवोदय के जो तैयारी करें उनके लिए, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें एलसीएम निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है जिससे आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया टोटल ये क्वेश्चंस, और इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय में पूछे जाएंगे।